हेलो गाइस, दिस इज अंकित फ्रॉम एबीसी स्किल्स एंड आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट व्हाई 90% पीपल फेल टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्पोकन कोर्सेज। ऐसा क्या होता है कि हम में से बहुत सारे लोग स्पोकन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं इस पूरी उम्मीद के साथ कि इस पूरे कोर्स के बाद ये 2-3 महीने को हम जब अटेंड कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग एकदम से इंग्लिश बोलेंगे बिल्कुल फॉरनर्स की तरह। हालांकि हम इन 2-3 मंथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, लेकिन जो रिजल्ट हमें चाहिए हम वो सीख ही नहीं पाते। वैसे तो इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं, लेकिन हम लोग मेजरली इसके 2 रीज़न के बारे में बात करेंगे, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब भी हम लोग किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कई बार टीचर से पूछते ही नहीं है दैट व्हाट वी वांट टू लर्न, कि हमें सीखना क्या है। बेसिकली जब आप इंस्टीट्यूट में जाते हो और आप पूछते हो कि इस कोर्स में क्या क्या होगा, तो वो कई बार बताते हैं कि ये चीज़ें आएगी। तो वहाँ पे अपना स्टूडेंट क्लैरिफाई कर ही नहीं पाता कि उसे सीखना क्या है और उसका लेवल क्या है। इनफैक्ट कई बार स्टूडेंट क्या देता है कि मुझे बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है, और टीचर भी जीरो लेवल से यानी बेसिक ग्रामर से सिखाना स्टार्ट करता है, लेकिन उस बच्चे का इतना जीरो लेवल होता है कि उसको गो का मतलब जाना है और कम का मतलब आना उसे इतना भी नहीं पता होता। इनफैक्ट आई हैव सीन वेरियस स्टूडेंट्स जिनमें बहुत सारी डेडिकेशन होती है, लेकिन वो सीख ही नहीं पाते सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लैरिफाई नहीं कर पाते अपने टीचर के साथ कि उन्हें एक्चुअल में सीखना क्या है। क्या उनको वोकैब्युलरी बिल्डिंग करनी है, क्या उनकी सेंटेंस मेकिंग में कमी है। तो एक स्टूडेंट के हिसाब से मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि अपने टीचर्स के साथ बिल्कुल क्लैरिफाई कीजिए कि क्या आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सीखनी है, क्या आपको सेंटेंस मेकिंग सीखनी है। मैंने किसी बहुत बड़े शहर में तो नहीं टीच किया, बट मैं एक छोटे शहर के हिसाब से बता सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को स्पेलिंग्स में और रीडिंग में भी प्रॉब्लम होती है, और अपनी इन चीज़ों को वो एकदम मेंशन ही नहीं करते हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में वो ज्वाइन करते हैं एंड देन दे फील कि जो उनको चाहिए था वो उनको मिल ही नहीं रहा है। कि अगर आप लोगों की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, लाइक अगर आपको रीडिंग स्किल्स पे इंप्रूवमेंट करनी है या फिर स्पेलिंग करेक्शन पे इंप्रूवमेंट करनी है, तो आप अपने टीचर्स के साथ बातचीत कीजिए। अगर आप स्पेशली एक स्पोकन कोर्स के लिए जा रहे हैं तो बेसिकली वैसे उसका काम तो नहीं है, बट स्टिल अगर आप उसी टीचर से सीखना चाहते हैं तो आप उनके साथ एटलीस्ट ये बातचीत कीजिए कि हमारे ये इश्यूज है, हमें स्पेलिंग करेक्शन को इम्प्रूव करना है या फिर रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तब वो उम्मीद है कि शायद आप वहाँ से वो चीज़ ले पाएंगे, या एटलीस्ट आपको डायरेक्शन अच्छी मिल जाएगी कि आपको वहाँ से सीखना है या फिर नहीं सीखना है। फिर मैंने आप लोगों को स्टूडेंट के हिसाब से बताया, अब हम टीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो ऐसा क्या हो जाता है कि टीचर्स भी फेल हो जाते हैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। जब भी आप एक क्लास को अटेंड करते हो, यू नो वेरी वेल कि एक क्लास में अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन पावर बहुत तेज होती है। ऑन द अदर हैंड कुछ स्टूडेंट्स को सीखने में कुछ ज़्यादा समय लगता है, एंड आई एम वन ऑफ दोज। मुझे भी अपने समय पे सीखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, इनफैक्ट अभी भी लगता है। तो एक तो गलती टीचर्स यही करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठे लेकर के चलते हैं। जब भी गाइस आप एक क्लास में सभी स्टूडेंट्स को सेम लेवल मान के चलोगे तो स्पोकन कोर्सेज में तो डिमोटिवेटेड होने ही है स्टूडेंट, क्योंकि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो कॉन्फिडेंटली स्टेज पे आके भी बोल लेता है, और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको स्टेज पे आज तक लाइफ में वो गया ही नहीं है, उसको स्टेज फोबिया है, और साथ ही साथ उसकी इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो अगर आप दोनों को सेम टॉपिक सेम ही क्लास में रखते हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आप उन स्टूडेंट्स से उम्मीद भी पूरी रखते हो। एक बच्चे ने डिबेट में बहुत अच्छा बोला, क्योंकि डिबेट के स्किल्स बिल्कुल अलग है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको काउंटर करना आना चाहिए। लेकिन दूसरा बच्चा जिसे नॉलेज भी नहीं है, इंग्लिश भी बनानी नहीं आती है, और वो कुछ ऐसे स्कूल से पढ़ के आया है जहाँ पे उसके ज़्यादा डिबेट्स वगैरह होती ही नहीं थी, वहाँ पे आइडियाज रखने की हैबिट ही नहीं थी, जहाँ तक क्रैमिंग के थ्रू आई थी, तो वहाँ पे उस स्टूडेंट को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, एंड इस कंडीशन में वो स्टूडेंट उससे भी ज़्यादा डिमोटिवेट होता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर कि वो भी अपने स्टूडेंट्स को उनके अकॉर्डिंग टीच करे। ये मिस्टेक गाइस मैं भी अपने इनिशियल टाइम पे करता था। मैं सभी स्टूडेंट्स को एक ही तरीके से समझता था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर एक स्टूडेंट स्पीकिंग नहीं कर पा रहा है ग्रुप डिस्कशन या फिर डिबेट में, देन वो उसकी मिस्टेक है। बट लेटर ऑन आई रियलाइज दैट इट वॉज माई मिस्टेक एज वेल। मुझे उनको शायद टॉपिक पहले ही बता देना चाहिए ताकि वो थोड़े से कॉन्फिडेंट फील करे अगली बार बातचीत करते हुए, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन या फिर डिबेट के वक्त पर्सन की नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो कितना इंग्लिश बोलेगा। इनफैक्ट इसके अलावा एक बहुत बड़ी गलती है जो बहुत से लोग करते हैं,
वो बहुत बार गाइस एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बजाय अपनी गली में ही किसी पर्सन के पास क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, ट्यूशन के पास ज्वाइन करते हैं जो ऑल सब्जेक्ट का टीचर है। लेकिन गाइस स्पोकन को टीच करना सबके बस की बात नहीं है। बहुत से लोग आपको रूल्स सिखा सकते हैं, लेकिन रूल्स को सिखाना और इंग्लिश बुलवाना एक अलग चैलेंज होता है। कि इंग्लिश बुलवाने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन की जो आग भरनी पड़ती है वो एक टीचर, एक स्पेशलाइज्ड टीचर ही कर सकता है। तो अगर आप लोग कभी भी अपने लाइफ में ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं कोई भी इंस्टीट्यूट को, तो मैं आपको कहूँगा कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है। पहली कि आप ये देखिए कि वो जो टीचर आपको पढ़ाने वाला है क्या वो एक स्पेशलाइज्ड स्पोकन टीचर है या फिर कोई भी ऐसा टीचर है जो सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाता है और आप उनके पास जा रहे हैं। उनसे आपको शायद रूल्स आ जाएगी कि कैसे आपको डूडस, डिड, विल, कैन, कुड, शुड कहाँ का यूज़ करना है, लेकिन स्पोकन नहीं आएगी। सेकंड, यू शुड नो कि आपका लेवल क्या है। जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आप अपने टीचर्स के साथ ये चीज़ बिल्कुल कम्युनिकेट करेंगे कि आपका लेवल क्या है। थर्ड, अगर आपका लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो अपने टीचर्स के साथ एक्स्ट्रा टाइम के लिए एडवांस में ही बात करें कि क्योंकि कई बार लोग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। मे बी यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट जिसको एक्स्ट्रा टाइम की डिमांड रहती है। फोर्थ, कोशिश करें अपने टीचर से बातचीत करके कि आप उसी बैच में हो जिस बैच में लगभग आपके जैसे स्टूडेंट हैं। अगर आप लोगों का लेवल बहुत वीक है तो आप किसी ऐसे बैच में मत जाइए जिस बैच में स्टूडेंट्स का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होनी ही है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका लेवल बहुत अच्छा है, आप कॉन्फिडेंटली स्पीक कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को और ज़्यादा अपना लेवल अप करना है, तो वहाँ पर आप किसी ऐसे बैच में मत जाइए जहाँ पे बच्चों को कुछ भी नहीं आता है। आपको थोड़ा कंपटीशन भी मिलना चाहिए। तो गाइस यही सब कारण थे जिसकी वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट फेल हो जाते हैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए। उम्मीद करते हो कि आप लोग को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैं ट्रूली बिलीव इफ़ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, अगर आपको सच्ची में सीखनी है तो आप लोगों को अपने नियर बाय कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। सो गाइस आई बिलीव आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो प्लान कर रहे हैं किसी भी स्पोकन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट शॉट।